हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी मॉडल्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूपीआई। योर ऑप्शंस वर, इट वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, payments can be both sender and receiver initiated, payments can be done using Aadhaar number, virtual address but not the account number. Option D was Bheem uses UPI for enabling the transaction guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, because यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है। तो जब भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग आधार नंबर, वर्चुअल एड्रेस और अकाउंट नंबर, बट नॉट अकाउंट नंबर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था कि पेमेंट कैन बी डन यूजिंग आधार नंबर, वर्चुअल एड्रेस एज वेल एज अकाउंट नंबर। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर गाइस। सो देखिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिलीवरी मॉडल्स। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग जो है इट इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल विच ऑपरेट्स ऑन द फिलोसफी दैट कस्टमर इज किंग। अब इस फिलॉसफी का मतलब क्या है, कस्टमर इज किंग, मतलब हम लोग जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो डिज़ाइन करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो अल्टीमेटली जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो मैटर कर रही है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी हम लोग जो है वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। अब देखिए जो डिलीवरी इफेक्टिवनेस है इन द फिजिकल चैनल फॉर द रिटेल बैंकिंग, जब भी रिटेल बैंकिंग के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी डिलीवरी जब फिजिकल चैनल्स के थ्रू की जाएगी तो दैट वहाँ पे जो डिलीवरी की इफेक्टिवनेस है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द पर्सन्स हु आर डिलीवरिंग द सर्विसेज। मतलब उन पर्सन्स को हम लोग जो है वो एनालाइज करेंगे जिनके द्वारा उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है ड्यूरिंग द फिजिकल चैनल ऑफ द डिलीवरी गाइज। अब देखिए सर्विस डिलीवरी हम लोग जो है वो इसको सर्विस डिलीवरी को दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। पहला है ब्रांच और दूसरा है बियॉन्ड ब्रांच। अब ब्रांच लेवल के ऊपर हु आर द इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सो सबसे पहले है ब्रांच का स्टाफ एंड सेकेंड वन इज द डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स गाइस। सो अब ये डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स कौन होते हैं, देखिए डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स मोस्टली हम लोगों को वो इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपनी मार्केटिंग फील्ड के अंदर, एंड जनरली दीज आर दी एमबीए प्रोफेशनल्स गाइस। नेक्स्ट बियॉन्ड ब्रांच, अगर हम बियॉन्ड ब्रांच लेवल की बात करें तो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी किसके द्वारा की जाती है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स गाइस। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स हैं इनको हायर किया जाता है बैंक्स के द्वारा ऑन अ फी बेस्ड इनकम गाइज। मतलब यहाँ पे इनका जो कंपनसेशन इनको प्रोवाइड की जाती है वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दे विल बी परफॉर्मिंग, उस अकॉर्डिंग इनको जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो फिजिकल चैनल्स हैं वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, वो किस तरह से जो है वो इन सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो कितनी इफेक्टिव हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी गाइज। मूविंग अहेड, अब देखिए हम लोगों को तीन तरह की जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन देखने के लिए मिलती है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल चैनल्स। सबसे पहली जो ह्यूमन इंटरवेंशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कस्टमर्स। अब इंटरनल कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, तो देखिए जब भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट और सर्विस के सबसे पहले जो कस्टमर्स रहते हैं दोज आर इंडिविजुअल्स हु आर द पार्ट ऑफ स्टाफ ऑफ ब्रांच गाइज। सो एक ब्रांच के अंदर जैसे मान लो कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल न्यू डेबिट कार्ड आर बीइंग डिजाइंड, तो सबसे पहले जो कस्टमर बनेंगे उस डेबिट कार्ड के लिए वो बनेंगे इंटरनल कस्टमर्स हु आर दी स्टाफ ऑफ द ब्रांच। नेक्स्ट जो ह्यूमन इंटरवेंशन देखने के लिए मिलती है दैट इज स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स। सो दीज आर द इंडिविजुअल्स जिनके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग फील्ड की जो है वो एक्सपर्टीज देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स,
ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स हैं उनको बैंक्स के द्वारा हायर किया जाता है ऑन अ फी बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम गाइस। सो ये 3 ह्यूमन इंटरवेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल चैनल्स। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके ब्रांच स्टाफ के बारे में। सबसे पहले तो देखिए गाइस, ब्रांच स्टाफ क्या है इन रिटेल बैंकिंग डिलीवरी। जो स्टाफ मेंबर्स हैं किसी भी ब्रांच के, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द एंटायर डिलीवरी प्रोसेस फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। जो स्टाफ है उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स होने चाहिए। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स? सबसे पहला है क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच देयर रिक्वायरमेंट। मतलब जो स्टाफ है इट शुड बी वेल वर्स्ड विद द टेक्निक ऑफ क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर्स की प्रेजेंट नीड को समझना, साथ ही साथ कस्टमर्स की फ्यूचर नीड को भी एड्रेस करना। तो इट शुड बी देयर इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल स्टाफ हु इज वर्किंग इन द ब्रांच। नेक्स्ट इज पोस्ट सेल सर्विस फॉलो अप फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एक बार जब हम लोगों ने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर दिया तो उसके बाद क्या हमारे प्रोडक्ट और सर्विस का यूटिलिटी हमारे कस्टमर को देखने के लिए मिल रही है, किस तरह से वो यूज़ कर रहा है, उसके रिगार्डिंग फॉलो अप लेना है। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक विच शुड बी देयर इन द स्टाफ ऑफ द ब्रांच। नेक्स्ट इज जो ब्रांच का स्टाफ है दैट शुड बी able to understand customer profile, his income level, his financial profile, his need, his requirement of financial product and his life stage. So क्या एक इंडिविजुअल कस्टमर की लाइफ स्टेज है, किस तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट है, कितना उसका रिस्क एपेटाइट है, उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड वे में जो है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज कस्टमर एम्पैथी। अब कस्टमर एम्पैथी वर्ड का मतलब क्या है? पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर एंड लुकिंग द सर्विस लेवल फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव। मतलब कि जब भी कस्टमर्स को सर्विस डिलीवर की जा रही है तो अगर कस्टमर की जगह ब्रांच का स्टाफ वहाँ पे उस सर्विस को रिसीव करता किसी भी इंडिविजुअल से, तो क्या वो स्टाफ जो है वो सेटिस्फाइड फील करता उस सर्विस डिलीवरी से। इस माइंडसेट को हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है जब भी सर्विसेज को डिलीवर करना है, सो दैट वी कैन एक्चुअली फील द फीलिंग कि भाई किस तरह से जो है कस्टमर को फील हो रहा होगा कि जब उसको हम लोगों ने जो था वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर किया। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग कस्टमर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर्स को पिच किया और कस्टमर्स को उसको ज़बरदस्ती जो है वो सेल आउट कर दिया। हम लोगों को ये भी इंश्योर करना है कि भाई कस्टमर को जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या जो प्रोडक्ट वो अवेल कर रहा है इज दैट प्रोडक्ट एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट इज एटीट्यूड फॉर द कस्टमर सर्विस एंड द कंसेप्ट ऑफ टीम इन कस्टमर डिलीवरी। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ब्रांच के स्टाफ का होना चाहिए कस्टमर सर्विसेज को लेकर के। इसके अलावा जो भी ब्रांच के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दोज शुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर लाइक अ टीम गाइज, ताकि एक बेटर वे में एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स के बारे में। सो देखिए रिटेल बैंकिंग हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज हम लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। टफ कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक हाईलाइटेड अ नीड फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स। सो ये जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स वाला ये जो कंसेप्ट आया, ये हम लोगों को प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स की वजह से जो है वो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग के बैंक्स हैं उनको ये कंसेप्ट को जो है वो ऑप्ट करना पड़ रहा है। अब क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स की? सो दीज आर द इंडिविजुअल्स हु आर स्पेशलिस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स, एमबीए प्रोफेशनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। टिपिकली इनको कैंपस से रिक्रूट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। दीज आर हैविंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंपनसेशन स्ट्रक्चर, मतलब कुछ जो कंपनसेशन रहेगी दैट विल बी फिक्स्ड इन नेचर एंड सम पार्ट विल बी वेरिएबल इन नेचर, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो एक पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इनकी कंपनसेशन का गाइस। सो ये हम लोगों ने डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स के बारे में बात कर ली। अब ये जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स रहते हैं दीज आर द इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग अ स्पेशलिस्ट या फिर मैं कहूँगा एक्सपर्टीज इन देयर पर्टिकुलर मार्केटिंग फील्ड गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के बारे में। सो ये डीएसएस भी इनको हम लोग बोल देते हैं। तो व्हाट आर डीएसएस? सो दीज आर द एजेंसीज विच आर अपॉइंटेड बाय बैंक टू सोर्स बिजनेस फॉर देम ऑन अ फी बेसिस। सो बैंक्स के द्वारा इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को जो है वो अपॉइंट किया जाता है फॉर सोर्सिंग द बिजनेस फॉर द बैंक। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का कंसेप्ट है ये भी हम लोगों को पायनियर किया गया था सबसे पहले फॉरेन बैंक्स के द्वारा, उसके बाद इसको जो है वो अदर बैंक्स के द्वारा ऑप्ट किया जा रहा है। अब ये डीएसएस फंक्शन कैसे करते हैं? तो देखिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं दीज आर प्राइमरीली एंगेज्ड इन
सोर्सिंग क्रेडिट कार्ड एंड रिटेल लोन। तो जो भी क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन्स की सोर्सिंग होती है वो किन के द्वारा की जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स या फिर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के द्वारा की जाएगी। अब ये जो डीएसएस हैं ये फर्दर अपॉइंट करते हैं फील्ड पर्सनल्स को सप्लीमेंटेड बाय द टेलीकॉलर, और ये फील्ड पर्सनल आगे फिर टेलीकॉलर्स को भी यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो मतलब डीएसएस सारा का सारा ये जो सोर्सिंग का काम है ये खुद नहीं करते, फील्ड पर्सनल्स को डीएसएस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, विच आर सप्लीमेंटेड बाय द टेलीकॉलर्स। नेक्स्ट इज ये जो डीएसएस हैं दे स्टार्ट द मार्केटिंग प्रोसेस, फॉलो अप टू मीट द कस्टमर एंड कन्वर्ट देम इनटू द सेल्स। मतलब पोटेंशियल कस्टमर को फाइनली जो है वो सेल्स में कन्वर्ट करके देते हैं ये डीएसएस। बट यहाँ पे जो स्क्रूटनी और केवाईसी फॉर्मेलिटीज हैं दोज आर ओनली डन बाय द बैंक। डीएसएस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द केवाईसी फॉर्मेलिटीज फॉर द पर्टिकुलर कस्टमर गाइज। सो ये हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब क्या ज़रूरत हम लोगों को देखने को मिलती है कि भाई क्या, या तो हम लोग ऐसे कहें कि भाई इन डीएसएस की ज़रूरत क्या है या फिर इनकी एडवांटेजेस क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। सो सबसे पहले देखिए, अनमैच्ड विद द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म ऑफ रीच। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो इस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाले मॉडल को एक ऐसा वे मानते हैं जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं ऑन अ ग्रेटर स्केल। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रीच काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का यूज़ करके अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो हैं ये बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन मोबिलाइजिंग द बिजनेस। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोर देन 70% ऑफ द रिटेल एसेट पोर्टफोलियो है इंक्लूडिंग होम लोन्स, इसको सोर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स गाइस। अब थ्रू डीएसएस प्राइवेट बैंक्स वर एबल टू अचीव डोर स्टेप बैंकिंग। थ्रू डीएसएस कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी भी रिड्यूस होती हुई देखने को मिलती है हम लोगों को इन डीएसएस की हेल्प से। बिकॉज सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स या फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स का यूज़ ना करते तो हम लोगों को जो था वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो था वो अपनी ब्रांच सेटअप करनी पड़नी थी, जिसमें एक काफ़ी जो है वो खर्चा हम लोगों को करना पड़ता। तो इस डीएसए मॉडल की वजह से कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सर्विस को जो है वो रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज द कंपनसेशन फॉर द डीएसए विल बेसिकली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सोर्स्ड। मतलब कितने वो क्रेडिट कार्ड या फिर जो रिटेल लोन्स हैं उनको सोर्स करके आ रहे हैं, उन कितने ऐसे क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन्स हैं जिनको सोर्स किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। तो उसी अकॉर्डिंग फिर इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई फी बेस्ड मतलब वेरिएबल परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स गाइस। मूविंग अहेड, अब क्या कुछ इश्यूज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं डीएसएस के साथ में। तो सबसे पहला है मिस सेलिंग। अब देखिए कई बार देखने के लिए मिलता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं दीज यूज टू मिस सेल द क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट एंड मेक द कस्टमर फॉल इनटू द डेट ट्रैप। लोन प्राइसिंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड क्लियरली। डेट ट्रैप का मतलब क्या है कि एक बार एक कस्टमर ने लोन लिया हुआ है, उस लोन को रीपे करने के लिए वो एक और लोन ले रहा है, तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो कई बार क्या होता है कि टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए डीएसएस के द्वारा मिस सेलिंग कर दी जाती है। मिस सेलिंग मतलब कस्टमर्स को बोला गया कि भाई आप लोग जो है वो ये कार्ड ले लीजिए, इसके ऊपर एनुअल फी वेव ऑफ की जा रही है, बट एक्चुअल में वो एनुअल फी सिर्फ फर्स्ट ईयर में वेव ऑफ की जा रही है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई। सो दिस इज अ इशू। नेक्स्ट इज रेपुटेशनल रिस्क इज ऑलवेज अ थ्रेटनिंग फैक्टर फॉर अ डीएसए मॉडल। सो बिकॉज डीएसएज आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द बैंक, सो यहाँ पे एक बैंक की रेपुटेशन के ऊपर जो है वो सवाल उठने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए रेपुटेशनल रिस्क इज देयर। डीएसएज मेक फॉल्स प्रोमिसेस इन द टर्न अराउंड टाइम कि भी डीएसएस के द्वारा बोल दिया जाता है कि सर आज आपका लोन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चला गया, 2 दिन में प्रोसेस हो जाएगा। सो इस तरह के फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं जिससे बैंक की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डीएसएस बिकॉज दीज आर बीइंग हायर्ड ऑन अ फी बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर। सो इनके अंदर हम लोगों को लॉयल्टी और जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है वो मिसिंग देखने के लिए मिलता है। अब डीएसएस जो है ये फोकस करते हैं प्योर सेलिंग के ऊपर बाय पुशिंग द प्रोडक्ट, देन इफेक्टिव मार्केटिंग। इफेक्टिव मार्केटिंग करने के बजाय ये सिर्फ प्रोडक्ट को पुश करने का काम करते हैं विदाउट वेरीफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड देयर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में कस्टमर्स की क्या नीड है इसको वेरीफाई नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट को पुश करने पे, सेल करने पे जो है वो फोकस किया जाता है डीएसएस के द्वारा। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मॉडल। योर ऑप्शंस आर मार्केट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड रेप्यूटेशनल रिस्क। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर।
ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोग JIB कोर्सेज पे क्लिक कर लेंगे। व्हेन यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स दिख रहा होगा, जिसके अंदर PPB, AFM, RBWM एंड IFS चारों कंपोनेंट के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज दिस कोड एज वेल, जहां से आप लोगों को एक रेलेवेंट ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भी कंप्लीट मास्टर कोर्स परचेज नहीं करना है, हम लोगों को एक सिंगल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल गाइज। तो जैसे आप लोग सिंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।